पहले हम समझते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे। ठीक, कुछ चेंजमेंट होते हैं, जैसे अफर्मेटिव बनता है वैसा नहीं बनेगा। सिंपल समझते हैं। सबसे पहले बेटा क्या होता है, आपको अफर्मेटिव बनाने आते हैं ना अच्छे से, तब शुरू कर रहा हूँ मैं। ठीक है, समझते हो बेटा। तो उसमें सेट टू है, अगर मैं समझा दूँ इंट्रोगेटिव कैसा होता है। जैसे सिंगल इंट्रोगेटिव बोल दिया, जैसे मैंने बोला आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा। ठीक है, तो सिंपल हो गया आपका, रिपोर्टेड स्पीच है। अब जो ये जो वाक्य बोला जाएगा ये होगा सिंगल इंट्रोगेटिव वाक्य, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य। ठीक है, जैसे मैंने बोला आर यू रीडिंग, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। जब भी कोई प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। ठीक, ये होता है सिंगल इंट्रोगेटिव। इसे कैसे बनाएंगे वो समझते हैं। सिंपल है, आपको काफी नॉलेज थी, आपको समझते हैं। जो सेट टू होता है इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ड, पता है पहले से ही इसका चेंजमेंट होता है। अगर हमारा सेड हो, सेट टू हो, तो इसे बदलते हैं आस्क्ड में, आस्क्ड। और बताएं, और सेड हो केवल, तो भी ये क्या हो जाता है, आस्क्ड हो जाता है। ये तो पहला परिवर्तन हो गया। ठीक, दूसरा परिवर्तन क्या होता है, ये जो कामा इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, जब इसे हटाते हैं, अगर हमारा वाक्य सिंगल इंट्रोगेटिव है, मतलब कोई भी सहायक पहले आई हो। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानते हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ड पहले आई होगी, डू यू गो, डज ही कम, आर यू वीपिंग, आर यू राइटिंग, इस तरह से हेल्पिंग वर्ड होती ना, ये वाक्य में सबसे पहले आती है। इसका मतलब सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अगर ऐसा सेंटेंस हमारा है तो क्या करेंगे, सेट टू को बेटा आस्क में बदलते हैं, आस्क्ड में। केवल सेड हो, कोई ऑब्जेक्ट कभी कभी नहीं होता है तो भी आस्क्ड रहेगा, तो पहला मतलब हो गया। दूसरा हम बदलते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाया जाता है। जब भी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसकी जगह पे यहाँ पे आएगा इफ, या फिर वेदर। इफ या वेदर में से दो में से कोई भी चीज लगा सकते हो। ठीक, इसके बाद में बताऊँ आपको मैं, पर्सन वही चेंज होगा, वैसे ही चेंज होगा, सेम। आपको ख्याल क्या रखना होता है, क्या होता है, जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं, इन्वर्टेड कामा में हमारा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन होता है, वक्ता के हुबहू शब्द होते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर डायरेक्ट स्पीच है, उसे अगर बनाते हैं हम लोग अनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते हैं, इंट्रोगेटिव वाक्य होता है अगर, तो फिर ये इनडायरेक्ट में स्टेटमेंट बन जाता है, ये इंट्रोगेटिव नहीं रहता है। तो क्या करते हैं, इसके तुरंत बाद यहाँ पे सक्रिया नहीं आएगी, इसके तुरंत बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ये ख्याल करना आपको। तो आप नोट करके लिख लो, अलग से नोट करके अलग से लिखा तो मैं वैसा क्या आएगा, जब भी आप इफ लगाएं या वेदर लगाएं, इफ या वेदर में से दो चीज आएंगी, या वेदर लगाएं तो क्या आएगा, हमेशा इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद जो टेंस बनेगा वही अफर्मेटिव बनेगा। और जो क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, इन्वर्टेड कामा थोड़ी आएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक, समझते हैं, समझा गया नहीं आ गया। वैसे बात दिया गया, आई सेड टू हिम, आर यू रीडिंग। तो आपको सबसे पहले देखना है सक्रिय पहले आई हुई है, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या करोगे, आई उतार लिया मैंने बेटा, सेट को क्या करूं मैं, ये आस्क्ड हो जाएगा। आस्क माने पूछना होता है, तो ये आस्क्ड हो जाता है। ठीक, इसके बाद में जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे उतार लिया, कर लिया इतना काम, पहले मतलब हो गया बेटा। इसके बाद में कामा इन्वर्टेड कामा हटाते हैं तो क्या आता है, इफ आएगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है इसलिए। तो यहाँ पे इफ आएगा, दैट नहीं आएगा बेटा, इफ आ गया। और बच्चे बेचारे क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पे आर आया, अभी इधर ही बात जबर कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना। इसके तुरंत क्या आएगा, इसके तुरंत बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। अलग से बेटा याद रखना है कि बच्चे स्टार्टिंग में भूल जाते हैं। मैं पढ़ाता हूँ, चेक करता हूँ, काफी मुझे पता कहाँ बच्चे बोलते हैं। तो ये जो यू है, यू क्या होता है बेटा, ये सेकेंड पर्सन होता है, और सेकेंड पर्सन का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट में, तो इसके तुरंत क्या आएगा, ही आ जाएगा। हिम तो बेटा ऑब्जेक्ट है, उसका सब्जेक्ट आता है हिम, हिम कर दिया। इसके बाद में टेंस को चेंज करेगा। आर यू रीडिंग कौन सा वाक्य है, कंटिन्यूस है, अभी से भेजेंगे कहाँ पे, पास्ट कंटिन्यूस में, तो ही आ गया, क्या हो जाएगा, ही वाज रीडिंग, ये अर्थ हो जाएगा। और यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक, समझाया नहीं है, बस पढ़ दें। गाइस आपने सीखा ये, अगर हमारा टेंस सिंगल इंट्रोगेटिव हो तो उसका इंटरेक्ट कैसे बनता है, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स प्रैक्टिस नाउ, राइट।
नो, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा है, ऐसा वाक्य हमारा है। तो ये इस पहले आया, यहाँ पे कैन पहले आया, यहाँ पे हैव पहले आया, इसका मतलब ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बेटा, है कि नहीं? इसका मतलब सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बेटा। तो क्या करते हैं, आई को आई उतार लिया मैंने, मतलब हो गई। तो गाइस हम लोग शुरू करते हैं ना, लेट्स प्रैक्टिस नाउ। आई सेड टू हिम, इज ही गोइंग टू स्कूल, इसमें बताया गया सेक्रेट पहले आई, मतलब ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये कैसे बनेगा समझते हैं। सबसे पहले कर्ता उतार लिया, सेट को क्या करेंगे, आज कर जाएगा, वेरी गुड, आज हो गया। हिम उतार लिया मैंने, कामा इन्वर्टेड कामा हटता है, अगर हमारा वाक्य सिंगल इंट्रोगेटिव तो क्या आता है, इफ आएगा, वेरी गुड। और ही क्या होता है बता, ही होता है थर्ड पर्सन, नो चेंज, मतलब चेंज नहीं होगा, तो ही का ही रहेगा। ही कर लिया आपने, वेरी गुड। इज गोइंग टू स्कूल कौन सा वाक्य है, वेरी गुड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसे बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस सेकंड दो होती है, बाज या बर, तो चूंकि ही होता है एक पर्सन तो क्या आएगा, इफ ही वाज गोइंग टू स्कूल, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, ठीक है, समझा क्या बेटा? अब इसे समझाओ आप मुझे। सी सेड टू मी, तो सी तो मैंने उतार लिया पहले, सभी उतार लेते हैं। सेड को क्या करेंगे, आज। मैंने यहाँ पे आज क्यों किया, टोल्ड क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारा सेंटेंस ये इंट्रोगेटिव है, सिंगल इंट्रोगेटिव, इसलिए अगर ये अफर्मेटिव होता तो यहाँ पे टोल्ड आता, क्योंकि ये सिंगल इंट्रोगेटिव है इसलिए यहाँ पे आज कराएगा बेटा। और फिर मी उतार लिया मैंने यहाँ पे, इफ आएगा, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, इफ कर लिया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे इफ लगा दिया, अब कैन का पूरी नहीं कर देंगे। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, मेरे साथ कभी बिल्कुल नहीं करनी। क्या करो, सबसे पहले आप चेंज करोगे इसे, पर्सन को, यू है, कहाँ जाएगा, मी में, मी का स्पेल क्या होता है बेटा, आई आ गया। मैंने बताया था अलग से, आई के साथ तुरंत वो इफ के बाद तुरंत क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, आई कर लिया, कैन का क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा, प्ले का प्ले, द मैच, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, क्वेश्चन हट जाएगा। तीसरा बात देखो बेटा, राम सेड टू मी, हैव यू कॉल्ड मी, राम ने मुझसे कहा क्या तुमने मुझे बुलाया है, तो ये सेड टू क्या हो जाएगा, आज हो जाएगा, ये हटेगा, क्या आएगा, इफ आएगा। क्या करूं मैं, अब क्या तुरंत हटने लगाना, क्या करना है, करता आएगा, करता क्या, यू होता है, यू को कहाँ लोगे आप, मी, आप जब वेरी गुड क्या हो जाएगा, आई, है कहाँ किस स्टेज में आता है, है बड़ा किस स्टेज में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। मैंने बताया था प्रेजेंट वाले सारे टेंस पास्ट में जाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट तो कहाँ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। इफ आई हैड, कार्ड हो जाएगा बेटा, कार्ड। अब मी बता, मी क्या होता है, अब ध्यान दें थोड़ा, एक बार सारे बच्चे यहाँ पे, मी होता है फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट, तो इसे बदलेंगे कहाँ पे, सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो आएगा कहाँ पे, हिम हो जाएगा, ठीक है, समझा गया, ठीक है, स्टार्ट। तो गाइस हम आपसे पूछने वाले हैं, जो मैंने पढ़ाया कितना आता, आपको आता कितना नहीं आता है। आपका सेशन चल रहा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, है ना, तो कुछ पूछूंगा मैं, बताएंगे आप। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच की, है ना, कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ, ब्लैक बोर्ड पे कर दे रहा हूँ, अब बताएं। अब इसमें बताओ ये रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं, मतलब जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, सी सेज टू हिम लिखा हुआ है, आई एम स्पीकिंग, इसमें रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा वाला पार्ट होगा बताओ, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, ये जो सेड टू लिखा हुआ है, सेड टू, हमारा टेंस है अफर्मेटिव, इसे क्या कहाँ क्या करोगे इसका, आप तोड़ लाएगा, बहुत बढ़िया। और एक कामा इन्वर्टेड कामा लगा हुआ, इसका क्या करोगे आप, बहुत बढ़िया। आई, इसका क्या करोगे आप, ये होता है पर्सन, इसे चेंज करते हैं। ये कौन सा पर्सन है बेटा, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। ये फर्स्ट पर्सन कहाँ बदलोगे आप, सब्जेक्ट क्या होता है, सी यहाँ पे, वेरी गुड।
और टेंस कौन सा है? आई एम स्पीकिंग कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ बनेगा? पास्ट में। बहुत बढ़िया। तो ऐसे हो जाएगा, सी टोल्ड मी दैट सी वाज स्पीकिंग आता है। तो अफर्मेटिव में सेट को क्या करते हैं? टोल्ड करते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा हटता है तो क्या आता है? दैट आर वेरी गुड। और पर्सन अगर एक फर्स्ट पर्सन है तो क्या करोगे आप? सब्जेक्ट कौन बदलेगा? और हमारा सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। वेरी गुड। अफर्मेटिव क्वेश्चन आ गया आपको, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा, सपोज हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव के दो टाइप होते हैं। पहला होता है सिंगल इंट्रोगेटिव, और सिंगल इंट्रोगेटिव क्या होता है? जब क्या से वाक्य शुरू होता है हिंदी में। इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में सहायक्रिया पहले दी जाती है। एग्जाम्पल देता हूँ जिसमें यहाँ लिखा हुआ, देखो आपको जो लास्ट वाला वाक्य नीचे दिया गया है, सी सेड टू मी हैव यू सीन द ताज। तो यहाँ पे हैव जो होता है बेटा, ये होती है सहायक्रिया, ये पहले आई है, मतलब सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर ऐसा सेंटेंस हो तो ये जो सेड टू होता है, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच सिंगल इंट्रोगेटिव का हो तो सेड टू को क्या किस में बदलते हैं? आज कर देते हैं। अगर केवल सेड दिया हो तो भी आज का आता है। वेरी गुड। इसके बाद में जो कामा या इन्वर्टेड कामा हटता है उसके बदले में क्या आता है? इफ आता है। समझा गया आपको? बस इतना है केवल। और ये जो टेंस होता है, इंट्रोगेटिव टेंस होता है, सेंटेंस होता है, वो स्टेटमेंट बन जाता है। इसका मतलब हुआ इफ के तुरंत बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, फिर क्रिया आएगी। और लास्ट में जो ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, देखो बेटा आप, ये लास्ट में लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, हैव यू सीन द ताज, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जब इंडेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और फुल स्टॉप हट जाएगा, मतलब फुल स्टॉप लगा रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। ये ख्याल करना, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब कोई बच्चा यहाँ पे आए, ये वाला वाक्य बनाए आके, कोई बच्चा आप आएगा बनाएगा? आ जाओ जाओ बेटा, खड़े हो, कोई दिक्कत नहीं, खड़े हो जाओ, चौक डालो, चौक बढ़िया रखोगे। आपको पहला वाक्य बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, बनाएगा तो लोग पता चलना चाहिए कितना आता कितना नहीं आता, पता चले बच्चे कैसे हैं, अपने इतने एक्सीलेंट बच्चे हैं। सी सेड टू मी, तो वेरी गुड, अच्छा कर रहे हो अभी तक तो आप। दैट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, अच्छा किया आपने, बहुत बढ़िया। सी वाज स्पीकिंग, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा किया आपने, धन्यवाद। और कोई आया? बस ठीक है, ओके नाउ। आपको दूसरा बच्चा उठे बनाया किसी, कोई कौन बनाएगा इसे बनाने के लिए? बाकी जो दूसरा वाक्य आप आज बनाओ, क्या आप जिसे आना है वो आ जाए अपनी तरफ से। अफर्मेटिव वाक्य बेटा बनाओ अपने हिसाब से, कैसे बनाओगे आप? मैं चेक करता हूँ। सेट को टोल्ड कर दिया, वेरी गुड। हिम, वेरी गुड। सही है, अभी तक तो सही है। कमांड कमा हटेगा, क्या आएगा? दैट आएगा, बहुत बढ़िया। और इसे चेंज करो, ये होता है सबसे कठिन चेंज करना। करो, कैसे करोगे आप? वेरी गुड, कैन का कुट, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ, धन्यवाद। अच्छा बना ले लूँगा, कितना सिंपल है। और कोई आना चाहेगा? आप कोई इंट्रोगेटिव बना पाएगा? बनाओ। आज कर दिया, वेरी गुड। ये सिंगल इंट्रोगेटिव है, बहुत बढ़िया। मी, ओके। इफ, बहुत बढ़िया। ताज, फुल स्टॉप, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बनाया आपने। सी आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन द ताज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, खत्म करता हूँ।